ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इटावा के बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास सचान ने संवाददाता देवेंद्र सिंह से बातचीत में बरसात के मौसम में तेजी से बढ़ रहे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और डायरिया जैसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इन रोगों का मुख्य कारण गंदा पानी, मच्छर और अस्वच्छ वातावरण है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। पीने के लिए हमेशा स्वच्छ और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी या रिपेलेंट का नियमित उपयोग करें। डॉक्टर सचान ने बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और इस विषय में जागरूक रहना सबसे जरूरी है। इस समय हम मौजूद हैं बसरेहर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और वहाँ हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सचान जी, जो प्रमुख चिकित्सक हैं, यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। और डॉक्टर साहब, ये बरसात के मौसम में ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो सबसे ज़्यादा फैलते हैं और आपके यहाँ पर किस टाइप के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? जैसा कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम बार बार चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी बारिश हो रही है, तो इस समय मौसम चेंज होने की वजह से वायरल फीवर के केस आ रहे हैं। और बारिश होने की वजह से जल जनित और मच्छर जनित रोग, जो कि बारिश होने की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है और उस पानी की वजह से मच्छर हो रहे हैं और मच्छर और जल जनित रोग, वायरल फीवर के केस ज़्यादा आ रहे हैं इस समय। डॉक्टर साहब, तो इन रोगों से इनके लक्षण क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानें हम लोग? जैसे कि हम बता सकते हैं, जैसे कि वायरल फीवर का केस आते हैं तो उसमें फीवर आ रहा होगा, सर्दी जुकाम हो रहा होगा, बॉडी में पेन हो रहा होगा, ऐसे वायरल फीवर के केसेस आ रहे हैं। और जल जनित रोग में इस समय मोस्टली टाइफाइड और डायरिया जैसे केसेस आ रहे हैं। तो उसमें यही है कि लूज स्टूल होगा, पेन एब्डोमेन हो रहा होगा, उल्टी हो रहा होगा, फीवर हो रहा होगा, हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा, ऐसे सिम्टम लेके मरीज आ रहे हैं। तो आपके या हम कहें प्रशासन की ओर से ऐसे क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं जिनसे मच्छरों की रोकथाम की जा सके, और कोई फॉगिंग की कोई व्यवस्था की गई है क्या? जैसा कि अभी हमारा जुलाई माह में संचारी रोग अभियान चला था और उस संचारी रोग अभियान में हमारे यहाँ पे हर घर में जाकर के आशाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को संचारी रोगों के बारे में बताया गया, उनसे कैसे बचना है उसके बारे में बताया गया। और अगर हम बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस का कॉल करके हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर की सलाह से इलाज कराना है, घरेलू नुस्खों से इलाज नहीं कराना है। ये हमारी आशाओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट किया गया है। और इसी के साथ में पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों के द्वारा भी संचारी रोग में सहभागिता की गई और उसमें पंचायती राज के द्वारा नालियों की, गलियों की, झाड़ी कटान की, तालाबों की सफाई की गई और उसके बाद एंटी लार्वा ड्रग या फॉगिंग का भी छिड़काव किया गया और फॉगिंग कराई गई। सर, इसकी क्या मॉनिटरिंग आपके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है? केवल ऐसे ही? नहीं, इसकी मॉनिटरिंग सभी विभाग अपने अपने विभाग से करते हैं और हमारे द्वारा भी की गई है। गांव में जाकर के लोगों से पूछना, उनसे इंटरव्यू लेना, इसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में सहयोगी संस्थाएं जैसे WHO, यूनिसेफ, उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है और वो फीडबैक जाके जिला स्तर में शेयर होता है कि कहाँ पे हम गए थे और क्या काम हुए क्या नहीं हुए। सर, आपने कहा जुलाई में करवा दी, अब अगस्त चल रहा है, सितंबर आ जाएगा, तो एक बात करने साल में 3 से 4 बार संचारी रोग होता है। अब सितंबर में फिर से संचारी रोग अभियान होगा और हम फिर से यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। सभी जगह की सफाई कराई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से कैसे बचाव करना है, मच्छरों से अगर कहीं हो रहे हैं तो उसके लिए दवा का या फॉगिंग का छिड़काव कराना है। ऐसा सब कुछ हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक कि जो बारिश का मौसम और इनसे होने वाले रोगों की संभावना होती है। सर, कुछ जिलों में डेंगू के मरीज देखे गए हैं, पाए गए हैं और तमाम तरह की, तो डेंगू का क्या है? इटावा में कोई ऐसा केस अभी तक सुनने में आया है? हाँ, मैं इटावा तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे यहाँ बसरेहर में अभी तक डेंगू का पॉजिटिव केस कोई नहीं आया हुआ है और ना ही कोई किट से रिएक्टिव केस आया है। अभी जस्ट सिंपल वायरल ही चल रहा है और अभी मौसम बारिश का अभी एक्चुअली में पानी अभी रनिंग फ्लो में है, तो पानी इकट्ठा हो या फिर ज़्यादा हो कि अभी हो, क्योंकि अभी जस्ट हमने पिछले माह में मच्छरों को रोकने के लिए हमने संचारी रोग में प्रावधान किए, तो अभी मच्छर अभी इतने डेवलप नहीं हो पाए और अभी ये रोग हमारे क्षेत्र में है नहीं। अच्छा सर, मलेरिया और डेंगू में क्या अंतर है? जी, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों से होते हैं, लेकिन इनके जो वाहक हैं मच्छर हैं, लेकिन इनके जो काज हैं वो मलेरिया जो है वायरल फीवर होता है और वायरस के द्वारा तो डेंगू वायरस होता है उसके द्वारा होता है, और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नाम की इसी प्रजातियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है। और दोनों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मलेरिया में क्या होता है कि फीवर आता है, फीवर से पहले सर्दी लगती है, चिल्स होते हैं और इसके बाद वोमिटिंग हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, फिर फीवर आ रहा होगा
और डेंगू में जस्ट थोड़ा इससे हाई ग्रेड होता है, फीवर बहुत तेज़ होगा, लगातार 2-3 दिन से फीवर आ रहा होगा। दवाई खाने से सिर्फ थोड़ी देर के लिए कम होगा, अपने लेवल पर नहीं आएगा, बेस पॉइंट पर नहीं आता है। वो उसका एक बेस पॉइंट होता है, उससे हमेशा ऊपर रहता है। जब तक दवा का असर रहेगा तब तक फीवर डाउन होगा और इसके बाद फीवर फिर से हो जाएगा। इसके अलावा डेंगू के जो लक्षण हैं उनमें मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा होगा, आँखों के पीछे दर्द हो रहा होगा, सर में तेज़ दर्द हो रहा होगा, उल्टी जैसा मन कर रहा होगा, बॉडी में पूरे में पेन होगा, नाज़िया हो रहा होगा और इससे गंभीर लक्षण हो सकते हैं डेंगू के, जैसे कि हमारे शरीर में लाल कलर के चकत्ते रैसेस हो सकते हैं। जी जी। और ब्लीडिंग हो सकती है नोज़ से, माउथ से, थ्रू यूरिन से ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर गंभीर केस आया हमारे शरीर में नीले नीले लाल लाल करके चकत्ते भी हो सकते हैं। पेट में दर्द भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। जब ये गंभीर डेंगू के लक्षण होंगे तो हमें ये लक्षण प्रतीत होंगे। अच्छा सर, आपके हमारे जैसे कह लीजिए CSC केंद्र पर क्या ये सुविधा उपलब्ध है? जी, हमारे यहाँ पे डेंगू के लिए जांच उपलब्ध है, मलेरिया की जांच उपलब्ध है। हम मलेरिया की जांच किट और माइक्रोस्कोप दोनों से करते हैं और डेंगू के लिए किट की जांच है। और इसके एलाइजा के लिए अगर कोई डेंगू से रिएक्टिव आता है तो एलाइजा कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है डेंगू के लिए, उसके लिए हम जिला अस्पताल या फिर सटे के लिए पेशेंट को रेफर करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई उपचार की सुविधा नहीं है? नहीं, उपचार भी होता है। उपचार एक्चुअली में डेंगू का जो उपचार है एक सिम्टोमेटिक बेसिस ही उपचार होता है, वो हम उपचार देते हैं। शुरुआती लक्षण नहीं, सारा कुछ होता है। जब सीवियर केसेस आता है, हाँ, तो- प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं और ब्लीडिंग हो रही होती है, ऐसे केसेस हमें रेफर करने पड़ते हैं वो टर्शियरी सेंटर के लिए सर्वे करने जाना चाहिए। तो प्लेट टेस्ट के लिए कोई प्लेटलेट टेस्ट के लिए CBC होता है, वो रूटीन में वो हो रहा है। इसका कोई शुल्क लगता है सर? नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता, ₹1 का पर्चा बनता है, बस उसी में सारा कुछ होता है। अच्छा, दवाइयाँ हैं या वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध जी, हैं? जो लक्षणों पे आधारित ट्रीटमेंट होता है, बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल, और हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है तो उसके लिए IV फ्लूइड जैसी जो सुविधाएँ दी जा रही हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अच्छा सर, जैसे कोई डेंगू का मरीज कहीं दिखाई दे तो हमें उससे घबराना चाहिए कि नहीं, हमें बिल्कुल घबराना चाहिए। डेंगू हमारा ट्रीटेबल केसेस है। हम अभी बताया मैंने कि डेंगू जो है ना, हम उसको सिम्टोमेटिक बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। ये वायरस से होता है, एंटीवायरल कोई ड्रग नहीं होती इसके लिए। सिर्फ सिम्टम बेसिस पे अगर हमें फीवर आ रहा है तो फीवर को रोकने के लिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी लगाते हैं हम लोग, पैरासीटामोल की गोली भी देते हैं और अन्य जो इसके सिम्टम होंगे उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। और हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जिससे कि उसको बॉडी हाइड्रेट रहे, पानी की कमी ना हो पाए। अच्छा, हाँ सर। और बाकी अगर ऐसा कुछ पानी कमी हो रही है तो हम लोग फ्लूइड लगाते हैं अपने यहाँ पे और IV फ्लूइड में RL, DNS सब कुछ उपलब्ध है और हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा सर, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए अगर कोई ऐसा केस आए दिखाई दे तो आप डायरेक्ट वो आपको संपर्क कर सकें? हाँ, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। एक्चुअली मैं जो भी पेशेंट आता है जो क्षेत्र में है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर लोगों के पास है, वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव की आशा या एनएम महली है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम वहाँ पर जा करके लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाते हैं, वहाँ जांच कराते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है कि हमें पॉजिटिविटी केस बढ़ रहे हैं तो वहाँ स्पेसिफिक तौर पर सारी संचारी ऐसे रोगों के लिए बचाव के लिए जो हम कदम उठाते हैं वो हम लोग वहाँ पे करते हैं और लोगों को दवाइयाँ जाँच कर उनको दवाइयाँ देते हैं और जाँच करते हैं। अच्छा सर, आपने कहा आशा है या ANM जो है आपकी, वो प्रशिक्षित होती है कि जी, ऐसे? प्रशिक्षित होती है। अभी हम संचारी रोगों के जी हम लोग ट्रेनिंग हर साल देते हैं। जब भी संचारी रोग का अभियान चालू होता है उससे पहले हम उनको हर माह उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें कैसे जांच करनी है, कैसे लोगों को बताना है, क्या जागरूक करना लोगों को, कैसे लक्षणों के बारे में, सभी रोगों के बारे में बताना है। वो सारे हर बार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनके पास रैपिड टेस्ट किट भी होती है मलेरिया और डेंगू के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने आप ही करती हैं, अगर कुछ ऐसा पॉजिटिविटी आती है तो वो हमारे यहाँ रेफर करती है, हमें सूचना करती है। सर, मैं आपसे कहेंगे कि आप हमारे सीरीज भारत के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम बस ये कहना चाहेंगे कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, मच्छर जनित जल जनित रोगों का प्रकोप बढ़ेगा तो हमें इससे बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। तरीकों के लिए मैं 3 स्टेप में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे मच्छर जनित या जल जनित रोग होंगे तो उससे मच्छरों को ग्रो ना होने दें, मच्छरों को पनपने न दें। सबसे पहले इस पर उचित कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि कहीं भी आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दिया जाना चाहिए। घर में गमले हैं, कूलर हैं और फ्रिज की पीछे की ट्रे है और टायर हैं, इनमें बोतलें पड़ी हुई हैं, उनमें कहीं भी पानी ना भरा हो, अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हटा दिया जाए। आसपास सफाई रखें, नालियों में पानी इकट्ठा ना होने दें और अगर हम ये सब कुछ रखते हैं और अगर कुछ मच्छर कहीं पे ग्रो करते हैं तो हम एंटी लार्वा ड्रग, हमें सूचना करें तो हम एंटी लार्वा ड्रग का छिड़काव करेंगे, फॉगिंग कराएंगे जिससे कि मच्छरों का प्रकोप वहाँ पे कम हो जाए। इसके बाद अगर मच्छर हो रहे हैं तो उनसे बचने के तरीके हमें अपनाने चाहिए। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए कि डेंगू के जो मच्छर होता है ना वो सुबह और शाम को एक्टिव होता है, तो हम कोशिश करेंगे सुबह और शाम बाहर ना निकलें जिससे कि हम मच्छर के कांटेक्ट में ना आ पाएँ और फुल बाँह के कपड़े पहने।
घर में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, खिड़कियों में मच्छरदानी जाली लगवाएं और हमारे पास एंटी रेपेलेंट क्रीम लोशन भी आते हैं और उसका भी उपयोग करें, जिससे कि हमारे पास मच्छरों का कांटेक्ट न हो पाए, जिससे हम मच्छरों से बच सकें। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। जहाँ आसपास सब साफ़ सफाई रहेगी तो हमें जो जल जनित मच्छर जनित रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। मैम खान पान में भी कुछ ध्यान रखना जी, खान पान में बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें जो खाने पीने के लिए हैं वो घर का शुद्ध ताज़ा खाना खाना है, और अगर हम डेंगू या फिर किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बॉयल वाटर यूज़ करना है और हमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट लेना है। उसके लिए हमें जूसेस लेने हैं, वो इलेक्ट्रॉल लेना है, और इसके अलावा हमें क्या करना है कि खाने के लिए जो सुपाच्य खाना है, जो हल्का खाना है, दाल दलिया खिचड़ी ऐसा खाना खाना है, और इसके साथ में सेव संतरा कीवी मौसमी फल का यूज़ करना है। और हम इसके लिए और भी ये कह सकते हैं, अगर डेंगू है तो हमें प्लेटलेट कम होती है तो लोग पपीते के पत्ते का रस, लोहे का काढ़ा, इसका भी उपयोग करते हैं, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हमें जो चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए वो कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तरल और जो मसाले वाले खाने होते हैं, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ थे बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास सचान जी, जिन्होंने कहा कि हमें डेंगू या मलेरिया या किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ज़रूरत है सावधानी बरतने की, साफ़ सफाई की, और अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, अस्पताल पहुँचें और अपना अच्छे योग्य डॉक्टर से इलाज करवाएं, ना कि झूला छापों के चक्कर में पड़ें। हमारे सहयोगी विकास कुमार सक्सेना के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज़ भारत, इटावा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह मानकर और स्वच्छता को अपनाकर हम इन रोगों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।